ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में रहते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि वो मन के कारक हैं, उनका जो गोचर होता है, जब वो गोचर करेंगे तो कई भावों में जाएंगे, कई राशियों में जाएंगे, ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमारे दिनचर्या पर, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए चंद्रमा का विशेषता बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति को जानकर, चंद्रमा की चाल को जानकर, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा बहुत ही सही अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें। इन सारी ही चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मत है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे यानी कि कन्या में। ये होगा 25 नवंबर को सुबह 5 बजे के आसपास और 27 नवंबर शाम के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। हाँ, यहाँ पे केतु के साथ होंगे, ग्रहण दोष होगा, तो ये होता है कि जितना व्यक्ति का पोटेंशियल होता है वहां तक नहीं वो पहुंच पाता, लेकिन फिर भी चंद्रमा 11वें घर में आएंगे तो लाभ ही होगा। वो भाग्येश है तो भाग्येश का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि गुरु का प्रभाव है और गुरु वक्री है। वही गुरु आपके धनेश और पंचमेश है, तो पुनः धन स्थान या धन के लिए कोई बुरा नहीं है। लेकिन वक्री गुरु केतु वाले चंद्रमा के साथ यानी कि ग्रहण दोष युक्त चंद्रमा के साथ, मैं केवल बृहस्पति की नहीं वक्री बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, यानी कि गलत निर्णय, गलत इच्छाएं, गलत डिजायर्स और एक प्रकार से गलत संगत में पड़कर कुछ नुकसान करवा सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों का हफ्ते के शुरुआती भाग में ध्यान देना है। अदरवाइज जो समय है आपके हफ्ते के शुरुआती भाग का, ये कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में लेके आएगा। चंद्रमा जब भी उपचय भावों में आते हैं 3, 6, 10 और 11, वहां पर प्रभाव चंद्रमा का जीवन को आगे ही लेके जाने वाला होता है। नवांश कुंडली बता रही है कि मन बहुत अशांत रहेगा। ऐसे ख्याल आएंगे मन में जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में कंपैरिजंस मत कीजिएगा, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहां तक बिजनेस की बात है, कुछ नया करने से बचिएगा। जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिएगा। लव लाइफ, थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी और इंटीमेसी पे काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को ठीक कीजिए, अपने ऊर्जा का सही उपयोग कीजिए। सेहत के अनुसार रक्त विकार, इन्फेक्शंस, गले के रोग और नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। थोड़े खर्चे हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में आ जाएंगे 27 नवंबर शाम के 6 बजे के आसपास और 30 नवंबर सुबह के 6 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, जो लोग विदेश संबंधित कार्य करना चाहते हैं या करते हैं उनको लाभ मिल सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी आपके 12वें घर में है। लेकिन अन्यथा ये समय थोड़ा सा कष्टकारी होगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के बहुत श्रेष्ठ फल नहीं देते। ये हफ्ता वैसे भी ऐसा है जहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं रहेगी ओवरऑल। यहाँ पे पाप कर्तरी योग में भी है, ऊपर से गुरु से भी 6ठे में चले गए यानी कि शकट योग बन गया। तो कुछ कार्य डिले भी हो सकते हैं, खर्चे भी बढ़ सकते हैं और इनसिक्योरिटीज बहुत रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने ऊपर से विश्वास व्यक्ति का कम होता है। पाप कर्तरी युक्त चंद्रमा गलत इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो इन सारी ही चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। खर्चों से बचिएगा जैसे मैंने कहा, और व्यर्थ के खर्चे बहुत होंगे यहाँ पे। आपको कभी कभी होता है, हम देखते हैं किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, फिर बाद में लगता है कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे ऐसी ही स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि गाइडेंस की आवश्यकता लगेगी। कुछ बड़ा कार्य करने से पहले पूछ लीजिएगा किसी से। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन आराम से बातचीत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, चीज़ें
पूर्णता की तरफ जाती हुई दिख रही है, खर्चा होगा लेकिन लाभकारी समय है। लव लाइफ थोड़े ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है। स्टूडेंट्स के हिसाब से अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको नसों के रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि अपने अधूरे कार्यों को यहाँ पर पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा। भले ही पूरे ना हो लेकिन एटलीस्ट उसमें गति आएगी ताकि आने वाले टाइम में वो पूरे हो जाएं, क्योंकि अगर अभी भी आपने चीज़ों को डिले किया तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। 30 नवंबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये जो समय है ना, यहाँ पे बहुत प्रभाव रहेगा चंद्रमा के ऊपर। कारण क्या है, अब देखिए चंद्रमा नीच के हैं, ठीक है, सूर्य प्लस चंद्रमा तो अमावस्या दोष बन गया। बुध के साथ चंद्रमा ऐसे अच्छे नहीं होते, मैं कई बार बताता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और ये तो वक्री बुध होंगे। ऊपर से गुरु की दृष्टि जो वैसे तो ठीक है लेकिन वक्री, तो वक्री गुरु वक्री बुध की दृष्टि, ऊपर से राहु का प्रभाव भी है। कंफ्यूजन, इल्यूजन, भ्रम, लालच, समझ नहीं आ पाना कि क्या सत्य है क्या असत्य है, लोगों की बातों में आ जाना, लालच से घिर जाना, ये सब तो कम था। ऊपर से शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी है, तो विष दोष। तो प्रभाव देखिए चंद्रमा पर कितना है। तो मैं कहूँगा कि ये पूरा हफ्ता चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग तो सबसे तंग करेगा। मानसिक रोग होगा, मानसिक रोग उत्पन्न होंगे, या ऑलरेडी जिनको है वो दिक्कत होगी। फिजिकली बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा। घर वालों से झगड़े हो सकते हैं, पिताजी से, बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, और बहुत बड़े गलत निर्णय ले सकते हैं। ब्लंडर्स जब हम करते हैं ना, वो ऐसा ही कुछ योग बनता है। तो मैं कहूँगा कि हफ्ते का अंतिम भाग बहुत आराम से बिताइएगा। कुछ बड़े निर्णय नहीं लेने, किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने जीवन को ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या बदलाव लाना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको अपनी कमियों को जानना पड़ेगा जो आप नहीं जान पा रहे या नहीं जानना चाह रहे। बिजनेस ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो सकती है। लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए अच्छा टाइम नहीं है, एक बर्डन जैसा देखिएगा रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन खराब करेगी चीज़ों को। स्टूडेंट्स, आपको अपने सब्जेक्ट्स और अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी पड़ेगी, दोनों में ही प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, गले के रोग, ENT इन्फेक्शन। सर्वाष्टक आपका 11वां घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ा लालच से बचिएगा, क्योंकि ये चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा, बजरंग बाण का 1 बार पाठ कीजिएगा, और बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्कार।